हेलो बच्चों, आज हम अध्याय हमारा देश भारत के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत एक नजर में, भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं भारत के परिचय से। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हमारा भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। और इस तरह से बच्चों, हमारा देश भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। बच्चों, भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अर्थात अगर हम बात करें तो भारत से पहले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया आते हैं। बच्चों, आबादी के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बच्चों, सन 2011 में इसकी आबादी 121 करोड़ थी। बच्चों, सन 2019 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ थी। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का अगर हम प्रसार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है और वहीं पूर्व से पश्चिम का प्रसार 2933 किलोमीटर है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत के परिचय पे जारी रखते हैं। बच्चों, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि के तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। बच्चों, द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है और इस प्रकार भारत की सीमा की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर है। बच्चों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह 2004 के सुनामी में पूरी तरह डूब गया था। बच्चों, क्या आपको पता है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी? जी हाँ, झारखंड की आबादी वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ थी। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति पे चर्चा करते हैं। बच्चों, भारत मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, परंतु इसके कुछ मुख्य भाग उत्तरी तथा पूर्वी दोनों गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। तो ये तो हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरों की स्थिति। बच्चों, भारत के मध्य से कर्क रेखा होके गुजरती है। यह रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम जैसे राज्यों को क्रॉस करती है। आप इस मानचित्र में भारत की अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत की भौगोलिक स्थिति को जारी रखते हैं।
और अब हम चर्चा करेंगे भारतीय मानक समय। बच्चों, भारत का जो देशांतरीय प्रसार है वो 29 डिग्री है, जो कि काफी बड़ा है और यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय समय में बड़ा अंतर हो सकता है। जैसे कि अरुणाचल में सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है, अर्थात जहाँ पे लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। बच्चों, चीजों को सरल रखने के लिए भारत के मानक समय को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के अनुसार निर्धारित किया गया है और इस देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत की भौगोलिक स्थिति को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पे। बच्चों, भारत के स्थलीय सीमाओं से कुल 7 देशों का जुड़ाव है, या कहें तो भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। बच्चों, ये पड़ोसी देश भारत के विकास और आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोगी होते हैं। चलिए आप इस मानचित्र को देखिए और अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है और उत्तर में देखें तो चीन, नेपाल और भूटान है। बच्चों, भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, और वहीं पे भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। तो चलिए बच्चों, ये तो थे भारत के पड़ोसी देश। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन पे। बच्चों, भारत को कुल 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। बच्चों, वर्तमान में अर्थात सन 2020 में भारत में कुल 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सन 2019 में नए यूनियन टेरिटरीज की तरह जोड़ा गया है। भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। बच्चों, अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और वहीं पे गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य में गिना जाता है। बच्चों, जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अब आपके मन में सवाल होगा कि झारखंड कब राज्य के रूप में गिना जाने लगा? तो बच्चों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था। बच्चों, यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो राज्यों का निर्माण है वो मुख्यतः जो है भाषा के आधार पे ही होता है। बच्चों, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने भारत की परिचय अर्थात भारत को एक नजर में देखने की कोशिश की। उसके अलावा हमने भारत की भौगोलिक स्थिति पे भी चर्चा की और साथ ही साथ भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन पे भी चर्चा की। तो बच्चों, इन सब का रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम भारत का भौगोलिक विभाजन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।